और इसका जो लेंथ होता है ए से लेके सी तक का जो लेंथ होता है ये बराबर होता है नॉर्मली 1 मीटर के, इसीलिए हम इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। देखिए यहां पर एक मीटर रॉड लगा हुआ है। सो अगर ए से लेके बी तक का लेंथ ये एल हो तो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक का जो लेंथ होगा ये होगा 100 माइनस एल। मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं, तो अगर ये एल सेंटीमीटर हो तो ये होगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो फिर देखिए जब हम इस सर्किट को एक क्लोज्ड सर्किट बना देंगे, अर्थात इस की को हम टैप कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो करंट फ्लो करने लगेगा। अब हमें इस जॉकी का जो पोजीशन है उसे चेंज करते रहना है तब तक जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है ये 0 ना हो, अर्थात नो डिफ्लेक्शन ना हो इसका। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। सो बैलेंस्ड कंडीशन में ये इक्वेशन फॉलो करता है। तो फिर यहां R का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन P और Q का वैल्यू क्या? तो फिर जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस एक रॉड का ये बराबर होता है वो जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू उसका जो लेंथ होता है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर इस फिगर में ये जो P है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस किसके कारण बन रहा है? इसका रेजिस्टेंस बन रहा है रॉड के इस पार्ट के कारण, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो पार्ट है इस रॉड का, इसके कारण। तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये बराबर होगा रेजिस्टिविटी इस मटेरियल का, जिस मटेरियल से भी ये बना हुआ हो उसका, इनटू इसका जो लेंथ है, यहां पर देखिए लेंथ को हमने L माना, तो ये L डिवाइडेड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एग्जांपल के तौर पे देख ले, इस एग्जांपल में इस फिगर में इस L का जो वैल्यू होगा ये होगा 40, मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं तो 40, तो फिर इस 100 माइनस L का जो वैल्यू होगा वो होगा 60। तो इसी तरह से इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो Q है इसका वैल्यू होगा रो, जो कि है रेजिस्टिविटी। अब मटेरियल तो सेम है, उसी मटेरियल का ये पूरा रॉड बना हुआ है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम होगा, इनटू लेंथ। लेंथ हो जाएगा इस केस में 100 माइनस L, यहां से पॉइंट B से पॉइंट C तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ, क्योंकि रॉड के उतने पार्ट के कारण जो रेजिस्टेंस होगा उसे हमने Q कहा, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो सेम है तो डिवाइडेड बाय A। अब हमें क्या करना है? देखिए अगर अननोन रेजिस्टेंस को पता करना होता है बैलेंस कंडीशन में तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हमें Q डिवाइडेड बाय P का वैल्यू चाहिए, अर्थात इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो रेशियो देखे हम कैसे पता करेंगे? इन दोनों इक्वेशन से देखे हम कह सकते हैं कि Q डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू, Q के लिए ये वैल्यू पुट करें रो इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय A, होल डिवाइडेड बाय P के लिए ये वैल्यू पुट करें तो रो इंटू L डिवाइडेड बाय A। यहां से देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रो कैंसिल आउट और 1 डिवाइडेड बाय A कैंसिल आउट, तो बचा हुआ है Q डिवाइडेड बाय P का वैल्यू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये बराबर है, यहां से देखिए ये बराबर है Q डिवाइडेड बाय P इंटू R के, तो Q डिवाइडेड बाय P ये तो इस एक्सप्रेशन के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। और हमें पता है L का वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे? L का वैल्यू पता लगाने के लिए यहाँ पर एक मीटर रॉड लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस केस में L का वैल्यू होगा 40 और 100 माइनस L का वैल्यू होगा 60, सो 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन जिससे कि हम मीटर ब्रिज से एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करते हैं।